बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहे हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है D.1 का, जिसका हमने टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है वो है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसको इन अदर वर्ड्स मार्शलियन अप्रोच भी कहा जाता है। आपके सामने आज हम कार्डिनल अप्रोच की डिफरेंट थ्योरीज जो हैं उनमें से दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज डिस्कस करेंगे, जिनमें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले हम अपने लेक्चर की टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है आपके सामने शेयर करते हैं। यूटिलिटी and cardinal utility analysis. Contents are introduction to utility analysis, meaning of utility, cardinal utility analysis and ordinal utility analysis, जिसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, लेकिन ये पोर्शन जो है हम ज़्यादातर कार्डिनल पे रहेंगे। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ जब हम रहेंगे तो उसमें हम कार्डिनल को डिस्कस कर लेंगे, जिसमें अजम्पशंस ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और क्रिटिकल रिलेशन जो है इसके साथ फिर देन कंक्लूजन। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू यूटिलिटी एनालिसिस। द फर्स्ट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, B, cardinal utility analysis and ordinal utility analysis, the difference between these two analyses. The C is total utility and marginal utility. So this is the meaning of utility. The power of a commodity that satisfy the wants of consumer, that is the wants satisfying power in short अगर कहें। This is the meaning of utility introduced by James Betham. Major units जो हैं इसके utils में करेंगे, and this is the subjective entity. This is basically subjective, vary from one person to another person. अच्छा, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की जो डिफरेंसेस हैं उसके कुछ मेन पॉइंट्स आपके सामने अगर हम रखें, दिस इज द मेन पॉइंट्स ऑफ द कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। फर्स्ट द कार्डिनल यूटिलिटी, देन द सेकंड इज द ऑर्डिनल। पहला जो डिफरेंस है, जो इस दोनों थीरीज को देने वाले लोग मुख्तलिफ हैं। अल्फ्रेड मार्शल जो है जो थ्योरी दी है उसने कार्डिनल एनालिसिस की, और हेक्स जो J.R. हेक्स और एलन जो है ये दोनों हैं मौजूद जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के। द पॉइंट्स जो इन दोनों एनालिसिस को एक दूसरे से डिफरेंस करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कैन बी मेजर्ड इज द कार्डिनल अप्रोच। अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर, लेकिन जब हम इसी को लेके ऑर्डिनल अप्रोच में जाते हैं तो उनका पॉइंट है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर बट कंपेयर इज रैंक। जैसे कि ये आपके सामने नजर आ रहा है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन रैंक के जरिए से हम इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हम सेटिस्फैक्शन लो, हाई, मीडियम सेटिस्फैक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह एक जो डिफरेंस है ऑर्डिनल और कार्डिनल में, क्योंकि कार्डिनल अप्रोच के अंदर यूटिलिटी मेजर हो सकती है तो मेजरमेंट यूनिट्स जो होंगे वो यूटिल्स होंगे, जो कि ऑर्डिनल में नहीं होंगे यूनिट्स, क्योंकि वो मेजर नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन नंबर्स। जो
एनालिसिस के लॉज हैं ऑर्डिनल और कार्डिनल में। कार्डिनल अप्रोच के अंदर हमारे पास जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो एक थ्योरी है मार्शेलियन अप्रोच में। सो उसके बाद इज ए थ्योरी इज क्वांटिटेटिव टोटली, क्योंकि हम इसके अंदर जितने भी टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, सो इसमें नंबर इस्तेमाल करें, क्वांटिटेटिव हम मेजर कर रहे हैं इस थ्योरी को। सब्जेक्टिव एंटिटी और पर्सनल। सो पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि जो कार्डिनल अप्रोच है इस डिफरेंस या यूं कहें कि ये मुख्तलिफ होता है बंदे से बंदे की तरफ, पर्सनल है ये कि सेटिस्फेक्शन लेवल जो है डिपेंड्स ऑन सब्जेक्टिव, कि एक बंदे की सेटिस्फेक्शन दूसरी होगी, दूसरे की दूसरी हो सकती है। सो दूसरा जो हमारे पास है दैट इज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सो दीज आर द मार्शेलियन एनालिसिस हम कहेंगे इसको। जबकि हम ऑर्डिनल में जिसमें ये कहा गया है कि ये रैंक हो सकता है, मेजर नहीं हो सकता, इसमें जो थ्योरी हम इस्तेमाल करेंगे ये है एनालिसिस का वो इनडिफरेंस कर्व। सो ऑर्डिनल अप्रोच इनडिफरेंस कर्व के थ्रू हम मेजर करते हैं, जबकि कार्डिनल अप्रोच में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये दो लॉज हम मेजर करने के लिए। अच्छा, सो अगला जो है हमने टॉपिक कहा था दैट इज द टोटल यूटिलिटी। टीयू रिप्रेजेंट द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये दोनों क्या है, इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन हमें यहाँ लाजमी होगी कि ये दोनों है क्या चीज है। सो इनकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और साथ में आपका टेबल भी आ रहा है, इंशाल्लाह इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो टोटल यूटिलिटी इज द सम utility derived from the consumption of bundle of commodities। टोटल यूटिलिटी यानी जितने हम चीजें कंज्यूम कर रहे हैं उनसे मिलने वाले यूटिलिटी को जब हम सम अप करें, जैसे कि एग्जांपल के हम 1 2 3 4 5 to 10 यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि आपके टेबल में यहाँ पे शेड्यूल के अंदर दिया गया है मैंगोज, यूनिट ऑफ मैंगोज 1 2 3 4, और ये आपको अगर कर्सर नजर आ रहा है तो 1 2 3 4 to 10 अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं। इन 10 से जितनी भी यूटिलिटी मिलेगी हर यूनिट से उन सबको सम अप करें तो नीचे 10 जो 10th यूनिट जो है उसके सामने 50 हमें मिल रहा है। सो दिस इज टोटल यूटिलिटी। जब हम एक मैंगो ले रहे हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी 10 होगी, दूसरे मैंगो लेंगे तो 20। इसका मतलब ये होगा पहले का 10 और दूसरा भी 10 दे रहा है। तीसरे जो हम यूनिट ले रहे हैं तो वहां पर हमारी टोटल यूटिलिटी हो रही है 29। तो इट्स मीन थर्ड जो है वो हमें सिर्फ 9 यूनिट दे रहा है, तो उसको हमने सम अप किया पहले और दूसरे के। सो इसी तरह सो दिस इज द टोटल यूटिलिटी। ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है यहां तक ये टोटल यूटिलिटी है। तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी हमने यूनिट्स कंज्यूम की हैं उनसे मिलने वाली सारी यूटिलिटी को जब हमने सम अप किया तो ये हमें जो मिल गया दैट इज टोटल यूटिलिटी। अच्छा, तो अगला जो है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। So what is marginal utility? The marginal utility is the rate of change of total utility from one more unit of extra consumption। अच्छा, अगर हम एक कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी यूटिलिटी हो रही है 10, दूसरे कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी हो रही है 20। तो इसका मतलब यह हुआ जो 10 से 20 तक जो डिफरेंस आया, जो हमारी टोटल यूटिलिटी पहले 10 थी फिर 20 हो गई, इट्स मीन कि 10 इजाफा है। वो जो 10 इजाफा हमारे यूटिलिटी में ऐड हो गया वो एक इजाफी मैंगो की कंजम्पशन की वजह से। तो ये हम ये समझ लेंगे कि जो डिफरेंस होगा टोटल यूटिलिटी में एक इजाफी मैंगो की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली वो एक्चुअल जो डिफरेंस है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अच्छा, सो मार्जिनल यूटिलिटी का यहाँ इन्होंने फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया है। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टोटल नंबर इज इक्वल टू द टोटल यूटिलिटी से माइनस करना होगा टोटल यूटिलिटी एक इजाफी की यूनिट की वजह से हो रहा है। इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताऊं कि टोटल यूटिलिटी n फर्ज कर लें कि हम अगर यहाँ पे 5वें यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं, 5वें यूनिट को हमने कंज्यूम किया हुआ ऑलरेडी, सो 5वें यूनिट को हम टोटल यूटिलिटी n कंसीडर करेंगे। अगर n के जगह मैं 5 लिखता हूं यहाँ पे, सो n की जगह में 5 लिखता हूं तो टोटल यूटिलिटी 5 के बराबर है 43। सो ये होगी हमारे पास टोटल यूटिलिटी यहाँ पे 43। अच्छा, माइनस करना है टोटल यूटिलिटी n-1 का,
n माइनस, हमने n के जगह में 5 लिया, -1 मींस कि हम 4 पे चले गए। सो टोटल यूटिलिटी 5 में हमारे पास था, टोटल यूटिलिटी n के जगह हम टोटल यूटिलिटी 5 कहेंगे, यहाँ पे 43 है, -1 मींस 4 में जब हम लेंगे तो वहां पे 37, यानी 43 से जब हम 37 को माइनस करेंगे तो ये बनता है 6। सो 6 जो होगी वो 5 यूनिट की अकेले का कंजम्पशन होगा, सॉरी अकेले की सेटिस्फेक्शन होगी। इस 5 यूनिट की जो अकेली के सेटिस्फेक्शन जो हमें मिली है इजाफा कंज्यूम करने से, वो कहलाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। या दूसरे अल्फाज में जब हम फॉर्मूला है जिसको हम कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू दिस ट्राइंगल इज शोज चेंज, इसको हम चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन कंजम्पशन यूनिट क्वांटिटी की, क्यों जो है वो क्वांटिटी। सो इससे भी हमें मिलता है मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि आगे आपके साथ शेयर करेंगे। सो दिस इज द, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने अब जो है इस टेबल को या इस शेड्यूल को फिल किया हुआ है। देखें, जब पहला यूनिट हमने कंज्यूम किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी थी 10, मार्जिनल भी 10 थी। दूसरा यूनिट हमने कंज्यूम किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई 20 और मार्जिनल हो गई 10। इसका मतलब हमने 20 से 10 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 10। इसी तरह तीसरा यूनिट जब हमने कंज्यूम किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी बन गई 29 से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो रह गया 9, तो ये तीसरे यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी है। चौथा यूनिट जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी बनती है 37 से 29 को हमने माइनस किया तो बन गई 8। सो यूं इसी तरह हम मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करते हैं। अगला जो है वो होगी, जैसे कि ऑलरेडी हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के अंदर, मार्जिनल यूटिलिटी की मीनिंग पढ़ी, कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी में डिफरेंस, फिर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती, फिर इसको कैसे मेजर किया जाता। अच्छा, सो अब हम आगे जा रहे हैं, कार्डिनल यूटिलिटी के अजम्पशंस क्या हैं। सो हम आगे जो हम डिस्कस करेंगे उनमें होगा अजम्पशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, दूसरा बी पार्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और सी में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, देन क्रिटिकल इवैल्यूएशन, देन हम फिर कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। सो अगला जो हम करेंगे, सो दीज आर दी डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं जो अभी हमने डिस्कस करना है। अजम्पशंस ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, फिर हम करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फिर हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है अजम्पशंस, जो आपके सामने आ रहा है, अजम्पशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये हैं वो अजम्पशंस जब हम कार्डिनल अप्रोच से यूटिलिटी मेजर करने जाएंगे तो हमें इन अजम्पशंस का ख्याल रखना होगा। अजम्पशन मींस इन कंडीशंस का हमने ख्याल रखना होगा। जब हम मार्जिनल कार्डिनल यूटिलिटी के थ्रू सेटिस्फेक्शन लेवल फाइंड करने जाएंगे, जिसमें हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, सो जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को इस्तेमाल करें तो किन कंडीशंस का हमें ख्याल रखना होगा। सबसे पहला, द फर्स्ट वन इज द रेशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर। पहला ये है कि कंज्यूमर जो है वो रेशनल हो। सो दिस इज व्हाट इज द रेशनैलिटी, मींस प्रैक्टिकल कंज्यूमर, मतलब कि ऐसा बंदा जो अपने फायदे का फैसला करता हो, जो कंजम्पशन कर रहा है वो अपने फायदे को सामने रखते हुए कंजम्पशन करता है, वो बंदा है इज द रेशनल कंज्यूमर। दूसरा, द पार्ट 2, कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ द यूटिलिटी। दूसरा ये है कि अज्यूम हमें ये करना होगा कि इस लॉ के थ्रू जब हम सेटिस्फेक्शन लेवल फाइंड करने जाएंगे तो हमें ये अज्यूम करना होगा कि सेटिस्फेक्शन मेजर हो सकता है, यानी नंबर्स में मेजर हो सकता है। पहला, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। दूसरा, कि हम यूटिलिटीज को नंबर्स में, क्वांटिटीज में मेजर कर सकते हैं। तीसरा, पार्ट 3, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। फिलहाल यहां पे हमने अज्यूम करना है कि हमें जो पैसों की मार्जिनल यूटिलिटी है, इजाफी पैसे खर्च करने से जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी, उसको फिलहाल हमने कांस्टेंट रखना है। सिर्फ और सिर्फ हमने कम्युनिटी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन की मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करना है, न कि मनी के मार्जिनल यूटिलिटी को भी साथ काउंट करना है। सो मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको फिलहाल हमने कंसीडर करना है कि वो कांस्टेंट है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हमेशा हमें ये देखना है कि जो हम इजाफी यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं, हमें ये फर्ज करना होगा
कि पहले से दूसरे और दूसरे से तीसरे यूनिट की तरफ जब हम कंजम्पशन करने जाते हैं तो हर इजाफी यूनिट पहले यूनिट से हमें कम यूटिलिटी दे रहा होगा। दैट इज द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द फिफ्थ पॉइंट इज द यूटिलिटी इज एडिक्टिव माइनस TU। अच्छा, ये थोड़ा सा आपने जो आपने देखना है, दैट इज द TU। सॉरी, मैंने कहा कि यूटिलिटी इज एडिटिव, मतलब टोटल यूटिलिटी जो है वो सम होता जा रहा है, फर्स्ट यूनिट से, फिर सेकंड यूनिट से, फिर थर्ड यूनिट से, फिर फोर्थ यूनिट से। जो जो हम यूनिट्स कंज्यूम करते जा रहे हैं, हमारी टोटल यूटिलिटी में उनकी अलग अलग जो है प्रोडक्ट्स की या उन यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी के अंदर एड होता जा रहा है। जैसे कि आगे कहा कि यूटिलिटी फ्रॉम X प्लस यूटिलिटी फ्रॉम Y प्लस यूटिलिटी फ्रॉम Z, सो ऑन यूटिलिटी फ्रॉम N। सो जितने X, Y, Z, N यूनिट्स हम इस्तेमाल करते जाएंगे, वो सारे यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो टोटल यूटिलिटी के अंदर क्या होगी, वो एड होती जाएगी, सम होती जाएगी, तब फिर हमारा टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। सिक्स जो है assumption से, द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट, मतलब किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सो ये एक हाइपोथेसिस है, ये एक नजरिया है कि इसको हमने साथ रखना है कि यूटिलिटी सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन यूनिट से मिलने वाली या पावर ऑफ गुड्स के अलावा और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। फर्ज ये करना है कि जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज के अंदर मौजूद पावर से ही यूटिलिटी मिलती है, इसके अलावा और किसी चीज के ऊपर वो उसकी डिपेंडेंसी नहीं है। और इंट्रोस्पेक्टिव मेथड जो है हमने इस्तेमाल करना है, जिसमें हमने ये करना है कि जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट करने जाएंगे या हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को जब हम फाइंड आउट करने जाएंगे, सो दूसरे जो मेथड्स जो हैं उनसे अलावा जो है सिर्फ और सिर्फ जो है हम क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स की तरफ जाएंगे, न कि हम दूसरे जिसमें हम रैंक मेथड्स के थ्रू इसको मेजर कर सकते। सो ये सात जो अजम्पशंस जो हैं वो है हमारे लॉ कार्डिनल अप्रोच की या यूटिलिटी के जो कार्डिनल अप्रोच हमारे पास है उसके। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्वेश्चन फर्स्ट लॉ जिसको हमने कहा है, सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। सो अकॉर्डिंग टू द मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल जो है, द एडिशनल यूटिलिटी which a person derive from the consumption a commodity diminishes, that is the total utility increases at in diminishing rate। अच्छा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जो डेफिनेशन है वो ये कह रहा है कि अगर कोई बंदा, ये जो पहले हमने 7 अजम्पशंस रखे हैं, उन अजम्पशंस के होते हुए अगर कोई बंदा कंसेक्टिवली किसी प्रोडक्ट के यूनिट्स को कंज्यूम करता जाता है, तो हर इजाफी प्रोडक्ट की जो यूनिट है उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। इसका एग्जांपल ये है कि अगर कोई बंदा मैंगोज इस्तेमाल कर रहा है कंसेक्टिवली, टाइम दरमियान में ब्रेक किए बगैर, यूटिलिटीज के अलावा और किसी चीज की तरफ जाए बगैर, सिर्फ और सिर्फ जो मैंगोज को कंज्यूम कर रहा है, तो पहले मैंगो से जो मिलने वाली यूटिलिटी है उससे दूसरे मैंगो से मिलने वाली यूटिलिटी जो होगी वो कम होगी। इसी तरह दूसरे यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उससे तीसरे यूनिट से जो मिलेगी वो कम होगी। सो यू सो ऑन, जो हम ज्यादा यूनिट्स की तरफ जाते जाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, साथ साथ हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी सुस्त रफ्तारी के साथ, डिक्रीज इन रेट के साथ। जितनी तेजी से पहले यूनिट्स में हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है उतनी तेजी नहीं रहेगी जब हम आखिरी यूनिट्स की तरफ जाएंगे। सो जब हम आखिरी यूनिट्स की तरफ जाएंगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी के अंदर जो इंक्रीज है उसमें सुस्ती आ जाएगी, सुस्त रफ्तारी के साथ वो हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो सकता है। यही कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल तब होगा जब हम ये सारे अजम्पशंस को साथ रखेंगे। तो अच्छा, सो हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ जाते हैं, जिसका स्केड्यूल जो आपके सामने नजर आ रहा है या इसका टेबल जो हमने बनाया ये सामने नजर आ रहा है। तो डेफिनेशन आप ऊपर देख रहे हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन, द एडिशनल यूटिलिटी व्हिच अ पर्सन ड्राइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी diminishes, that is the total utility decreases
इंक्रीजेज एट डिमिनिशन रेट। यही जो हमने कहा कि हर इजाफी यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी जो है मार्जिनल यूटिलिटी जिनको हम कहते हैं वो डिक्रीज होती जाएगी, और टोटल यूटिलिटी में जो इंक्रीज जो है वो पहले यूनिट से में तेज होगा, आखिरी यूनिट की तरफ जाएंगे तो उसके अंदर जो इंक्रीज है उसमें कमी आती जाएगी, सुस्ती के साथ वो बढ़ना स्टार्ट होगा। सो ये सारे टेबल जो ऑलरेडी आपके साथ पहले हमने शेयर किया हुआ था, मैंगोज हमने ली है यूनिट्स की शक्ल में 1 2 3 4 टिल 10, और टोटल यूटिलिटी हमारे पास ऑलरेडी जो हमने मेजर किया हुआ था वो हमें निकला है वो है 10, फर्स्ट से हमें 10, सेकंड यूनिट से 20, थर्ड 29, देन 10th यूनिट से जो हमें टोटल यूटिलिटी मिल रही है वो 50 मिल रही है। हमें साइड में हमने जो लेफ्ट साइड में हमने ये आपको नजर आ रहा है, ये दो हमारे पास मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। एक मेथड ये है कि आप टोटल यूटिलिटी जो करंट कंजम्पशन का जो टोटल यूटिलिटी है उससे प्रीवियस कंजम्पशन का टोटल यूटिलिटी माइनस करोगे तो हमें जो यूटिलिटी मिलेगा वो मार्जिनल यूटिलिटी होगी। एक तो ये मेथड है। दूसरा हमारे पास जो मेथड है मार्जिनल यूटिलिटी का वो है टोटल यूटिलिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको डिवाइड किया जाए यूनिट में जो चेंज आ रहा है उसके ऊपर, तब भी हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड हो सकती है। सो ये आपके सामने जो नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा कि दोनों फार्मूलाज के थ्रू आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला फार्मूला जो था कि करंट यूनिट, अगर एक बंदे ने 2 मैंगोज कंज्यूम किए हैं तो करंट यूनिट उसके 2 हो गए, उससे टोटल यूटिलिटी उसे मिली है 20, उससे प्रीवियस यूनिट यानी 1 उससे मिली है उसे टोटल यूटिलिटी 10। सो 20 से 10 को माइनस करेंगे तो उसके पास जो 10 ये आ रहा है दैट्स मार्जिनल यूटिलिटी। सो ये एक अप्रोच है जिसके थ्रू आप ये मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हो। दूसरा अप्रोच जो है वो ये है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 10 टू 20, कितने का चेंज आया, प्लस पॉजिटिव 10, यानी 10 से 20, हम 10 चेंज आने की वजह से 10 से 20 की तरफ चले गए। सो टोटल यूटिलिटी में चेंज आ रहा है 10 और यूनिट ऑफ कंजम्पशन में चेंज आ रहा है 1 से 2 यानी 1, 10 डिवाइडेड बाय 1 10। सो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू आप मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। इसी तरह अगले उसमें जाएं, सो 20 से लेके 29, चेंज इन टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 20 टू 29 इज 9, यानी 9 का चेंज आया। 20 से 29 की तरफ जाएंगे तो 9 का चेंज आया, और 2 से लेके 3 यहां 1 का चेंज आया। टोटल यूटिलिटी में चेंज आया 9 डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ कंजम्पशन में चेंज आया 1, 9 डिवाइडेड बाय 1 9। सो इस तरह से भी आप मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। सो ऑन हम आखिरी में आते हैं 10th यूनिट की तरफ। सो एक बंदा जो है वो 9 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था, उससे वो 10th की तरफ जाता है, 10वां यूनिट भी कंज्यूम कर रहा है, तो टोटल यूटिलिटी उसकी 52 से 50 हो जाती है। यानी 52 थी जब वो 9 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, जब 10th यूनिट उसने कंज्यूम किया तो उसकी टोटल यूटिलिटी हो गई 50। सो 50 से 52 निकालेंगे तो आ जाएगा -2, 9 से 10 से 9 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, -2 डिवाइडेड बाय 1 मींस -2। सो यहाँ पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो है -2। सो इस तरह हम मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक हमारे पास जो करंट टोटल यूटिलिटी माइनस द प्रीवियस टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, एक तो ये फार्मूला है, और दूसरा फार्मूला हमारे पास है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन कंजम्पशन यूनिट्स जो है, जिस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। सो सेम हम ग्राफ की तरफ जाते हैं। सो इसी टेबल से, इसी स्केड्यूल से हमने ग्राफ बनाया है। सो ग्राफ हमने दो अलग अलग बनाए, हालांकि आप ये एक ग्राफ भी बना सकते हो। सो आपके आसानी के लिए हमने अलग अलग, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो ये जो ग्राफ बना है, दो कर्व्स बने हैं। ये दोनों कर्व्स जो है हमने जो हॉरिजॉन्टली रखा है उसमें हमने रखा है यूनिट्स जो हमारे पास हैं कंजम्पशन के यूनिट्स रखे हैं, और वर्टिकली हमारे पास इस ग्राफ में टोटल यूटिलिटी है और नीचे वाली ग्राफ में हमने मार्जिनल यूटिलिटी रखा। सो दिस इज नंबर ऑफ मैंगोज, इस साइड पे हमने नंबर ऑफ मैंगोज रखे हैं और यहाँ पे भी हमने हॉरिजॉन्टली नंबर ऑफ मैंगोज यहाँ पे रखे। सो ये जो लाइन नजर आ रहा है डाउनवर्ड स्लोप, बिल्कुल सीधी लाइन जो है वो डिक्रीजिंग स्लोप के साथ, आपको नेगेटिव स्लोप के साथ, वो बेसिकली आपकी मार्जिनल यूटिलिटी की है, ये मार्जिनल यूटिलिटी की। और ये जो अपवर्ड स्लोप आ रहा है एक साइड पे जाके मैक्सिमम फिर डिक्रीज हो रही है, ये आपकी टोटल यूटिलिटी की है। यानी कॉलम फर्स्ट और सेकंड कॉलम दोनों मिला के जो हमने फर्स्ट ग्राफ बनाया है जो ऊपर नजर आ रहा है, और फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को मिला के हमने दूसरा ग्राफ जो उसके नीचे आपको नजर आ रहा है। अच्छा, सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्ज
हम सबसे मार्जिनल यूटिलिटी का अगर हम ग्राफ को देखें तो सबसे पहले एक यूनिट के ऊपर हमारी टोटल यूटिलिटी 10, यानी यहाँ पे फर्ज कर लें यहाँ हमारे पास 10 है। थोड़ा सा मैं इसको बैक पे की तरफ जाऊँ, देख मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास यहाँ पे 10, सेकेंड यूनिट में हमारे पास 9। सो यूं हमारे पास डिक्रीजिंग की तरफ जा रही है हमारी ग्राफ। इस ग्राफ को जहां पे इस साइड पे स्केड्यूल हो ये सारा ग्राफ है, सो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम का ये जो ग्राफ अगर हम देखें तो पहले पे हमारे पास 10 है तो 10, सेकंड पे भी हमारे पास 10 है, सो हियर 10 यहाँ पे, थर्ड जब हम कंज्यूम करते हैं तो 9, फिर फोर्थ पे 8, 5 पे 6। सो हमारी जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोप है, बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ जा रही है। और जो ऊपर की जो हमारी टोटल यूटिलिटी की ग्राफ है तो वो है कॉलम 1 और कॉलम 2 का। सो पहला 10, दूसरे पे दोनों बराबर हैं, दूसरे पे हमारे पास 20 है, इंक्रीज हो रही है हमारी, तीसरे पे 29, 30, 37 फोर्थ पे। सो यो इंक्रीज हो रही है, लेकिन देखें तो यो इंक्रीजमेंट जो इंक्रीज आ रही है उसमें आहिस्ता आहिस्ता स्लोनेस आ रही है डाउनवर्ड एक टाइप पे जाके, जहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यूनिट 9 में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो रही है जीरो। सो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जहां पे जीरो होती है तो आपका हॉरिजॉन्टल ग्राफ से नीचे की तरफ, जहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी वहां पे आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट। जो ही आप जीरो से नीचे जाओगे, नेगेटिव में जाओगे मार्जिनल यूटिलिटी, देन योर टोटल यूटिलिटी शुड बी डिक्रीजिंग, आपका टोटल यूटिलिटी का ग्राफ जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो जहां पे जिस पॉइंट को हमने लास्ट में डिस्कस किया था, वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, इसको सैचुरेशन पॉइंट भी कहते हैं। इसको आम अल्फाज में पॉइंट ऑफ स्टेटी भी कहा जाता है, या यूं आप कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट है जहां पे, और मार्जिनल यूटिलिटी जहां पे जीरो है, तो दैट्स योर सैचुरेशन पॉइंट। आम अल्फाज में ये कह सकते हो कि एक बंदा अगर कोई चीजों की यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है कि यहाँ पे वो सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होता है, मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई होता है जहां उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, उसको हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हमने कहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एप्लीकेशंस क्या हैं, थोड़ा सा स्पीड से जाएंगे। सो पहला है द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। यही है कि जो डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसी की वजह से हम लॉ ऑफ डिमांड की तरफ जाते हैं, या यूं समझने कि ये जैसा कि आपने देखा लॉ ऑफ डिमांड डिमिनिशिंग जो स्लोप के साथ होती है वो बेसिकली यहां से ड्राइव होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड के लिए एक बेस है आपकी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है। अच्छा, दूसरा लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्स फ्रॉम दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि दूसरी लॉ जो हम पढ़ने जा रहे हैं जो लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी, वो भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ही ड्राइव हो सकता है। अच्छा, तीसरा जो है कंज्यूमर सरप्लस ड्राइव। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस का क्या मतलब होगा कि कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट है कि कंज्यूमर सरप्लस में है, मतलब ये है कि वो पैसे देना चाह रहा है। कंज्यूमर सरप्लस का एक सिंपल डेफिनेशन है कि मैं पे करना चाह रहा हूं 10 रुपए, लेकिन वो मुझे मिल रही है 8 के ऊपर, यानी मैं देना चाह रहा था 10 रुपए लेकिन मुझे वो यूनिट मिल रही है 8 में। तो दो यहाँ पे देखें, देने मेरी जो नीयत थी देने की वो 10 थी, लेकिन मार्केट प्राइस जो उससे कम निकली, तो मैं 2 यूनिट्स के साथ यानी 2 रुपीज का सरप्लस मुझे आ रहा है, यानी मैं फायदे में जा रहा हूं कि मैं ये नियत से गया था कि मैं पे करूंगा 10 लेकिन मिला मुझे, तो मुझे 2 रुपए की बचत हो गई। तो दैट्स इज कंज्यूमर सरप्लस। इसकी डेरिवेशन भी आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से होती है। प्रोग्रेसिव टैक्स कैन बी जस्टिफाइड, इन्हीं से किया जाता है कि प्रोग्रेसिव टैक्स को जस्टिफाई करना। प्रोग्रेसिव टैक्स है क्या चीज, जब आपकी इनकम लेवल इंक्रीज हो जाती है तो साथ साथ टैक्स रेट भी उसी के साथ इंक्रीज किया जाए, इसको कहा जाता है रेट ऑफ टैक्स जो है वो इंक्रीज हो रही है इनकम लेवल इंक्रीज होने के साथ, दैट इज योर प्रोग्रेसिव टैक्स। सो इसका कंसेप्ट भी बेसिकली जो ड्राइव होता है वो आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज होता है। देन द वाटर डायमंड पैराडॉक्स जो है एक बहुत इसको अभी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, सो आगे जाएंगे तो इसको करेंगे। सो दिस पैराडॉक्स इज बेसिकली ड्राइव फ्रॉम दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो इनके एप्लीकेशंस हैं, जो नई थीरीज आई हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, जो थीरीज डिराइव्ड हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज के, जो कि आपके सामने हमने जिक्र किया। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो हम सेक्शन में जाएंगे तो उसमें हम लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसमें
यूटिलिटी की डिफिनीशन पढ़ी, assumptions ऑफ यूटिलिटी, लॉ डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनल एंड कार्डिनल यूटिलिटी, देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।